हेलो दोस्तों, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, यहां पर जितनी भी एनालिसिस होती है वो सारी की सारी केस स्टडी पर्पस के हिसाब से होती है। अगर आप इस वीडियो के बेसिस के ऊपर कुछ भी एक्शन लेते हैं तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी आपके स्वयं की होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये मेरा डिस्क्लेमर क्लियर है। यहाँ पर हम जो भी सीखते हैं एक एलियट वेव लर्निंग के हिसाब से सीखते हैं और मार्केट की क्या कंडीशन है, आने वाले समय में क्या हो सकता है उसके हिसाब से हम सीखते हैं। उसके ऊपर एक्शन अगर आप लेते हैं तो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी करेक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी स्टार्ट हुई थी और नीचे अभी तक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं हम। अब आप ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है हमारी, ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से जीरो टू ट्रेंड लाइन यहाँ खींची थी। जब यहाँ बाउंस बैक आया था तो इसी को टेस्ट करके इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया था यहीं से। लेकिन आज इसने फाइनली इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है। तो ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेकआउट हो चुकी थी। इसका मतलब अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी मीनिंग जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जब भी किसी एक कैंडल से कट जाती है तो उसका मीनिंग जो है ख़त्म हो जाता है। ट्रेंड जो है ट्रेंडलेस रह हो चुकी है। अब ये ट्रेंड लाइन किसी काम की नहीं है। तो अब हमें ये समझना है क्या आज का, जैसे आप मेरा हेडिंग भी देख रहे हो, बॉटम कैसे लगती है। तो आज मैं आपको इलियट वेव के आधार पर ये समझाने वाला हूँ कि बॉटमें कैसे लगती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बॉटम लगने के लिए एक चीज़ है कि सबसे पहले आप ये मान के चलो कि हमारा जो नीचे का जो टारगेट था यहाँ से लेकर के हम मान करके चल रहे थे कि ये जो पॉइंट है और ये जो नीचे का हमने यहाँ पर टॉप लगाया है, कम से कम हम 21,800 के आसपास जाएंगे। तो हमने ये टारगेट जो है ना टेस्ट नहीं करा। तो ये अभी भी हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये अभी भी हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है इस वेव के अंदर। ठीक है। तो हमारा ये टारगेट अभी टेस्ट नहीं हुआ है। तो अभी हमने बीच से ही बाउंस बैक ले लिया है। ठीक है। एक तो टारगेट नीचे का पेंडिंग पड़ा हुआ। दूसरी चीज़ ये, बहुत जने टीवी में भी यूट्यूब पर भी इस पूरे इम्पल्स को यहाँ पर 1 2 3 मान रहे हैं और 22,000 को बॉटम मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है। तो यहाँ से इसको बॉटम मान रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको बॉटम बन गई है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। वो भी अपनी जगह पर सही हो सकते हैं, मैं भी अपनी जगह पर सही हूँ। बॉटम में ऐसे नहीं बनती। बॉटम बनने का मैं बताता हूँ क्या कारण, कैसा होता है और कैसा नहीं बनती है। सबसे पहले आप ये मानो कि हमारी जो वेव है, फर्स्ट वाली वेव जो वेव यहाँ ख़त्म हुई थी, सेकंड वेव यानी बी वेव जो है वो यहाँ ख़त्म हुई थी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना समय लगा, ये हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक कम से कम 61 बार बनाई। ठीक है। एक तो सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम का पैटर्न कन्फर्म हुआ यहाँ से। तो 60 कैंडल के अंदर अंदर अगर यहाँ आ जाता है 24,800 के आसपास, तब जाकर के माना जाएगा कि बॉटम बन गई। उसके बाद आप बोलोगे अरे सर इतना लेट मान रहे हो बॉटम। तो बाबू ये भी तो है कि ये बॉटम इतना लेट मानने के बाद में टारगेट भी तो यहाँ से फिर बहुत बड़े ना। टारगेट भी तो यहाँ से फिर फाइनल ऊपर ही जाना है, नीचे आना ही नहीं ना। ठीक है। एक तो ये केस। दूसरा केस ये कि बॉटम फर्स्ट कंफर्मेशन तब आती है जब जो लास्ट स्विंग लो से लेकर के जो लो लगता है उतनी कैंडल में, जितने कैंडल में नीचे गिरा। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी कैंडल में नीचे आया, 18। अब ये 18 बार नहीं है, ये 19 बार है, लेकिन इसको एक कम काउंट करता है। जैसे मैं इसको गिन के बताता हूँ, ये इसको हम एक बार डिलीट कर देते हैं और मैं आपको गिन के बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पर ये जो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बार गिन रहा हूँ, ये वाली 18 बता रहा है। इसका मतलब एक ऑटोमेटिकली इसके अंदर जोड़ दो तो 19 बार है। यहाँ पर कितनी बार है, 19 बार। 19 बार में ये नीचे आया है और इस कैंडल का हाई पॉइंट कितना है, कितना हाई पॉइंट है, इस कैंडल का हाई है 23,807। 23,807। तो यहाँ से ये वाली जो कैंडल है, यहाँ से लेकर के 18 कैंडल के अंदर अंदर, यानी कि 18 कैंडल देख लेता हूँ कहाँ बन रही है, 2 अप्रैल। 18 कैंडल बन रही है 2 अप्रैल के दिन। ठीक है। तो 2 अप्रैल तक का आपके पास समय है। अगर 2 अप्रैल से पहले पहले बाजार 2 अप्रैल का मतलब तारीख 2 अप्रैल आ रही है, लेकिन यहाँ पर कैंडल पूरी की पूरी जितनी ये 19 कैंडल, उतनी ही 19 कैंडल होनी चाहिए। या तो 19 हो या फिर 18 कैंडल। कम कैंडल कितनी भी होगी चलेगा, कम कैंडल कितनी भी, लेकिन मैक्सिमम 19 कैंडल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 20वीं कैंडल अगर 23,800 को काटेगी तो फिर वो माना नहीं जाएगा। लेकिन अगर 19वीं कैंडल 23,800 को काट देगी तो जाकर के माना जाएगा कि हाँ यहाँ पर बॉटम बनने के सिग्नल हमें मिल रहे हैं। वो भी सिग्नल मिल रहे होंगे, उस समय कंफर्म नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है। तो ये चीज़ें होती है बॉटम। लास्ट स्विंग लो जितने समय में नीचे आता उतने ही समय में
या फिर उससे कम इक्वल समय में ऊपर चला जाता है, तब जा कर के क्या होती है कि बॉटम लगती है। ऐसे ही बॉटम में नहीं लगती। तो ये जो आप सुन रहे हो कि बॉटम लग गई, बॉटम लग गई, इतनी वो मेरे को पता था ऐसा होगा। बाउंस बैक बियर मार्केट में इतने तगड़े आते हैं कि उनको ऐसा लग जाएगा कि हाँ बॉटम लगी, लेकिन ऐसे बॉटम में नहीं लगती। बॉटम लगने का मैंने आपको सिग्नल बता दिया कि क्या सिग्नल मिलेगा आपको। तो 23,800 से लेकर के यहाँ तक ये जो 19 कैंडल है, 19 कैंडल के अंदर अंदर अगर यहाँ पर आ जाता है, यानी कि ये कितने कैंडल हो रही है 19 कैंडल के अंदर, 2 अप्रैल तक का समय है इसके पास। और आज हम अभी 20 अप्रैल में, और आज तक हमारी कितनी कैंडल बन गई है वो देख लेते हैं। 11 कैंडल बन चुकी है। अब आपके पास सिर्फ 9 कैंडल तक का समय हो रहा है, यानी कि 9 ट्रेडिंग डेज। 9 ट्रेडिंग डेज का मतलब क्या हो गया, कल एक तो शुक्रवार, उसके बाद अगला वीक पूरा, कितने दिन हो गए, 5 और 6, फिर 3 दिन और, फिर 3 दिन और, ठीक है। तो ये आपके पास पूरे के पूरे 9 कैंडल तक का समय है आपके पास। अगर आप 9 कैंडल के अंदर अंदर यहाँ तक आ जाते हो, तब जा कर के मैं मेरी एनालिसिस को चेंज करूँगा, और तब जा कर के हम ये मानेंगे कि हाँ कहीं बॉटम बन तो नहीं रही है, तब जा कर के सिग्नल मिलेगा। अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला है, और मुझे नहीं लगता सिग्नल मिलेगा, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपने घर से लेकर के, यहाँ से लेकर के आपको जाना है अमरनाथ की यात्रा तक। आपने अमरनाथ की यात्रा चालू करी, अमरनाथ की यात्रा पे जाना है आपको, और आप पहुँच चुके हो यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। 40% तक आप पहुँच गए। अब 40% पहुँचने के बाद में अब आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको एक तो यात्रा पूरी करनी है अमरनाथ की यहाँ तक, ठीक है, अमरनाथ की यात्रा यहाँ तक पूरी करनी है, और आप यहाँ 40% तक रास्ते तक पहुँच चुके। अब या तो यहाँ से 2 केस होंगे, या तो एक ऐसा फ़ोन आएगा आपके पास कि आपकी यात्रा को कैंसिल करना पड़ेगा और यहाँ से वापस अपने घर को लिए रिटर्न होना पड़ेगा। एक ऐसा कॉल आएगा, और ऐसा कॉल कौन सा हो सकता है, इमरजेंसी कॉल हो सकता है, या तो घर पे ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी अपने को जाना ही पड़ेगा, तो वो इमरजेंसी कॉल हो सकता है। तो यानी कि अपनी यात्रा क्या हो गई, अधूरी हो गई। अब हम यात्रा कर ही नहीं पाए, तो अपना काम क्या हो गया, अधूरा हो गया। लेकिन वो अधूरा काम कब हम छोड़ेंगे, जब हमारे पास कोई इमरजेंसी कॉल आएगा, तो ही जाके हम उस काम को छोड़ेंगे, जबकि हमको काम पूरा करना चाहिए था। तो हम यहाँ घर पे आ गए। अब यहाँ घर पर आ गए, हमने वो सारे काम निपटा दिए। अब फिर हमने सोचा था यार मेरी अमरनाथ यात्रा बाकी रह गई, एक काम करता हूँ अब 6 महीने के बाद कर लेता हूँ। तो जब 6 महीने के बाद में फिर वो अपना टाइम वाइम निकालेगा, और फिर वापस से क्या करेगा, अमरनाथ की यात्रा करने जाएगा। क्योंकि भाई उसने सोचा वो काम तो पूरा करेगा ना, वो काम तो पूरा करेगा, काम छोड़ेगा थोड़ी, क्या कैंसिल थोड़ी करेगा, वो चीज़ है। तो इसीलिए मार्केट ने क्या करा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सोचा कि 1 से 1.5 साल में करेक्शन में रहूँगा, और कम से कम मैं वीकली की 200 ईएमए को एक बार टेस्ट करूँगा, और वहाँ तक मैं करेक्शन करने जाऊँगा। अब मार्केट है ना यहाँ 40% तक करेक्शन करते 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 आई, और मार्केट वापस से ऐसा क्या हुआ, एकदम से पीछे रिवर्स करके मतलब ऊपर चलेगी। जैसे मान लो यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए, तो ये करेक्शन अधूरी रह जाएगी, ये करेक्शन अधूरी रह जाएगी, और ये नुकसान आपको करेगी, मुझे नहीं करेगी। ये नुकसान मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से बाउंस बैक आएगा, मैं बाउंस बैक प्ले कर लूँगा जैसे वैसे, मैं तो चेंज हो जाऊँगा यहाँ से, और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि साल भर बाद वापस करेक्शन आनी है। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको करेगी अगर ये करेक्शन अभी पूरी खत्म किए बगैर बीच में अधूरा काम छोड़कर, अगर इसने ये वाला एरिया और ये काट करके यहाँ आ गया ना, तो ये करेक्शन फिर साल भर बाद स्टार्ट होगी, फिर परेशान करेगी, फिर समय और ज़्यादा लगेगा। कम से कम हो सकता है उस समय 2 से 3 साल लग जाए। आज तो इस करेक्शन का समय 1.5 साल ही है, लेकिन उस समय 3 साल लग जाएगा। बुल मार्केट का करेक्शन का समय जो ये वाली अगर अभी चल रहा है तो 1.5 साल में खत्म हो जाएगा 2025 के एंड में। लेकिन अगर ये अधूरी करेक्शन छोड़ करके ऊपर चला गया, बीच में कहीं यहाँ आ गया, तो फिर ये करेक्शन है फिर 1 साल के बाद में आएगी, क्योंकि 1 साल तक बाजार फिर वापस ऊपर ही रहेगा। 1 साल के बाद में आएगी, फिर वो करेक्शन 3 साल चलेगी, वीकली की 200 में छोड़कर चला जाएगा, तो ये करेक्शन फिर 3 साल चलेगी। सोचो 3 साल तक कैसे पैसे कमाओगे आप। यहाँ इस साल 6 महीने में जी जान निकल गया लोगों का। इसीलिए बता रहा हूँ, दुआ करो भगवान से कि ये जो लेवल है ना कटना नहीं चाहिए। ये लेवल भगवान से प्रार्थना करके आज ये दुआ करना कि भाई भगवान ये 9 दिनों के अंदर अंदर 23,800 के लेवल को मत काटियो, क्योंकि सब बैंड बच जाएगी फिर इस पूरे स्ट्रक्चर की, ठीक है। बाकी फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये चीज़ समझा दी मैंने आपको, एग्जाम्पल देके भी समझा दिया कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं है, और बाजार में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि 19 कैंडल के अंदर नीचे गिरा, तो 19 कैंडल के अंदर अंदर चाहे 18 चाहे 17 इसको काटता है, तब जाकर के माना जाएगा कि हाँ बॉटम में लग रही है। तो अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे सामने ये जो नीचे की तरफ, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके बाउंस में कितना और बचा हुआ है, कितना ऊपर जाएगा और कहाँ पर बाउंस बैक खत्म होगा। दोस्तों
हमने क्या माना था कि ये बाउंस बैक ज़्यादा से ज़्यादा डेली की 20 EMA तक खत्म हो जाएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डेली की 50 EMA तक, लेकिन इसने आज 50 EMA को भी ऊपर ब्रेकआउट कर दिया। तो ये मेरे को हैरान कर रहा है थोड़ा सा। मेरे को प्रॉब्लम कुछ नहीं कर रहा है, हैरान इसलिए कर रहा है इतना बड़ा बाउंस बैक देने की कहाँ ज़रूरत थी, इतना बड़ा बाउंस बैक देने की कहाँ ज़रूरत थी। ज़्यादा से ज़्यादा बाउंस बैक 23,000 तक मैक्सिमम था, लेकिन इसने कुछ ज़्यादा ही किया। ठीक है, इसके मन में कुछ और होगा, या तो ये कुछ और प्रोग्राम बना रहा है कि या तो बड़ा मारना चाहता है बुल वालों को, बहुत खतरनाक तरीके से मारना चाहता, तभी ये कर रहा है ऐसा, बाकी ऐसा नहीं करता। तो वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, बुल मरेगा बियर मरेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अब इसका मैक्सिमम बाउंस बैक जो है ख़त्म होने की समय सीमा कितनी और बची है और ऊपर के पॉइंट कितने और बचे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसका टारगेट पता लगाएंगे। ये जो 3 नेचर का जो ऊपर जा रहा है, मैं अभी भी 3 नेचर का ही बोलूँगा, क्योंकि मैं इसको इम्पल्स नहीं मान रहा हूँ इसलिए, क्योंकि इम्पल्स मैं तब मानूंगा जब 23,800 को कम समय में काटेगा और 5 इम्पल्स मेरे सामने बन जाएगी, तब मानूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, 100% की रिट्रेसमेंट जो थी 23,027 पर आ रही थी, इसने इसको पूरा कर लिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये इसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ से एक टारगेट लगा करके बताया कि 161 करना चाहिए, लेकिन ये अधूरा करके ऊपर की तरफ चला गया। तो इसका 161 जो टारगेट है 100% भी पूरा नहीं करा, हालांकि इसने इस वाले केस में 100% से ऊपर कर दिया। अब इसका मैक्सिमम जो पॉइंट है वो ये वाला है, बस इससे ऊपर नहीं है। 23,467 यानी कि 23,450 ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है बाउंस बैक का। इससे ऊपर बाउंस बैक किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए, ये तो मैंने आपको बताया। लेकिन ये लास्ट पॉइंट है इस वाले वेव के अंदर बाउंस बैक लेने का कि 23,467 ये लास्ट पॉइंट है, यहीं पर बाउंस बैक खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए समय कितना बचा हुआ है, समय कितना बचा हुआ है, समय बचा हुआ है दोस्तों। समय काउंट कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। समय काउंट कैसे करते हैं, जितना ए और बी में समय लगता है उतना इस सी वाले में समय लगता है मैक्सिमम। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी कैंडल में बना है। 8 कैंडल में बना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल में। और अभी हमारे सामने कितनी कैंडल है, 1 2 3 4 कैंडल का समय और पड़ा हुआ है इसके पास 23,400 तक के जाने के लिए, 450 तक के जाने के लिए। तो 4 कैंडल के अंदर अंदर टारगेट पूरा कर देगा तो हो जाएगा काम इसका पूरा। तो मैक्सिमम बाउंस बैक 23,450 तक पड़ा हुआ है, बस ये लास्ट है। मतलब ये समझ जाओ कि ये लास्ट ही है, ये लास्ट है। ठीक है, 23,450 डेली की 200 EMA भी यहीं आ रही है 23,400। तो 400 450 का जोन एक ऐसा जोन है, यहाँ से हमें बहुत शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, ये जितने समय में ऊपर गया ना उससे 50% ऑफ द टाइम में ख़त्म हो जाएगा, ये भी आप मान लो। यहाँ से लेकर के जाने में समझ कर लो कि 15-16 दिन लग गए इसको, तो हो सकता है कि ये 7-8 दिन में नीचे आ जाए, 7-8 दिन में नीचे आ जाए, क्योंकि बियर मार्केट चल रही है अभी, बुल मार्केट नहीं है ये जो है ना, इसको इतना समय लगेगा नीचे आने में। ठीक है, अब इसका हमें पता कैसे चलेगा। देखो मैक्सिमम बाउंस बैक का समय मैंने समय बता दिया, 4 कैंडल और लग सकती है। दूसरी चीज़ और ये पॉइंट भी बता दिया मैंने 23,450। ठीक है, 2 चीज़ें हमारी क्लियर। बॉटम में कैसे लगती है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नीचे आएगा ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा स्विंग लो कटने से, वो भी स्पीड से। अभी तक ये जो वेव ऊपर की तरफ चल रही है, यहाँ से जो स्टार्ट हुई इस जगह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्विंग लो अब बन चुका है ये वाला आज का लो, यानी कि ये आज की कैंडल, ये आज की कैंडल आज की तारीख तक यहाँ से 400 चला जाएगा, तब हो सकता है कि 23,100 बन गया हो उस समय। ठीक है, तो जो स्विंग लो बनेगा वो आपका स्पीड से कट जाना चाहिए, समझ जाना हो गया इसका काम। उसके बाद तो फिर आप नीचे की यात्रा चालू कर दो। तो RSI भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो 1 घंटे के अंदर यहाँ पर देखो ओवर सोल्ड हुई थी, तो मैंने आपको बोला था बाउंस बैक आएगा, लेकिन बाउंस बैक इतना आएगा ये नहीं सोचा था। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आज की तारीख में 1 घंटे में RSI ओवरबॉट हो चुकी है, तो अब करेक्शन तो आनी है, करेक्शन तो भाई आनी है, चाहे भले 23,200 से आए चाहे भले 23,400 से आए, करेक्शन तो आनी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये चार्ट बस इस तरह से ऊपर बढ़ते जाएगा। तो देख लेते हैं 200 से आती है 400 से आती है, करेक्शन तो आनी है, कम से कम इस वाले वेव की तो आनी है। ये जो गिरा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ पर भी बना था, मैं मानता चलो 6,400 चला गया सपोज करो, या 300 जहीं पे 62% यहाँ तक तो आना है 750 तक वापस घूम फिर के। इसीलिए तो देख लेते हैं कहाँ पर क्या होता है काम, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, सब कुछ होगा, अपन जो चाह रहे हैं वो सब कुछ होगा, लेकिन बस विश्वास तोड़ रहा है, हमें विश्वास नहीं तोड़ना अभी फिलहाल। ठीक है, विश्वास हम उस दिन तोड़ देंगे जिस दिन ये कम समय में इसको यहाँ पर आ जाएगा, बात खत्म, बस उस दिन सरेंडर कर देंगे, उस दिन सरेंडर कर देंगे कि भैया गलती हो गई, हम आपको बॉटम समझ नहीं पाए हम आपकी, और आपने तो बॉटम लगा दी।
ठीक है, उस दिन सरेंडर कर देंगे। लेकिन तब तक सरेंडर नहीं करेंगे जब तक चार्ट नहीं बोलता। चार्ट नहीं बोल रहा अभी तक तो सरेंडर नहीं कर सकते, ठीक है, वो चीज़ है। तो मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट टर्म में स्विंग लो आज की तारीख में 22,975 का, अब ये देख लेते हैं। कल नहीं तो मंडे को करेक्शन आनी है, कल नहीं तो मंडे को करेक्शन आनी है, क्योंकि अब ये ट्रेंड बहुत खींचा गया, बहुत खींचा गया है। जिस ट्रेंड को खत्म हो जाना चाहिए था 22,900 पर, 23,000 पर, वो ट्रेंड 23,200 तक जा चुका है। 200 पॉइंट एक्स्ट्रा ही मार दिया इसने, ठीक है। अब यहाँ से जो भी ऊपर जाएगा 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, सब एक्स्ट्रा होगा, सब एक्स्ट्रा होगा, सब एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं अब कहाँ पर ये ख़त्म करता है अपना खेल। बस ये है कि मुझे लगता है कि ये महीना तो नेगेटिव ट्रेंड चालू नहीं होगा, ये महीना तो नेगेटिव ट्रेंड चालू नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। फिलहाल 4 कैंडले तक तो नहीं होने वाला है, मतलब फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, हाँ वेनसडे तक तो ये खेल नहीं होने वाला, ऐसी संभावना। कल को बड़ी लाल लाल कलर की कैंडल बन जाए देखो, वो अलग बात है। बाकी फिलहाल तो ऐसा देख करके लग रहा है कि वेनसडे तक तो हमें शॉर्ट प्लान नहीं करना चाहिए, फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से काम करते रहना चाहिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों जो भी लेट वेव सीख रहे हो ना आप, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ यार मुझे, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। कोई कमेंट ही नहीं करता है, वीडियो देख करके छोड़ देते हो। 93-100 व्यूज़ आते हैं लेकिन 10 कमेंट तक नहीं होते। प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताया करो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है। और जिसको बॉटम मानना है मानने दो दोस्तों, आपको भी बॉटम मानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया बॉटम हम कब मानेंगे, जब ये इसको कम समय में काटेगा तब उस दिन मानेंगे। तब तक वेट कर लो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ये हो भी जाएगा तो अगर मान लो वो हो भी जाएगा, यहाँ तक कम समय में काट भी देगा, तो हमारे पास तो वापस खेल बचा हुआ है ना, क्योंकि ये जो वेव जो भी बनेगी इसकी करेक्शन आएगी उसके बाद खरीदना है ना, क्योंकि यहाँ तक जाना है फिर तो 30-35 हज़ार तक जाना है। फिर क्या दिक्कत है, दिक्कत ही नहीं है कुछ तो। 1 साल तक फिर ऊपर रहना है, फिर 3 साल फिर बाद में घिसाएंगे नीचे ये चीज़ है, तो इसलिए क्या है मान लेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन उससे पहले होने दो एक बार, ठीक है। फिलहाल मैं उस केस में बिल्कुल भी नहीं हूँ। 90%, 99 क्या 100% पूरी प्रोबेबिलिटी यही है कि बाजार सोमवार मंगलवार को नीचे की यात्रा चालू करने के लिए यात्रा चालू कर देगा, कहने का मतलब सिग्नल आने लग जाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। शॉर्ट अभी प्लान नहीं करना है, शॉर्ट अभी प्लान नहीं करना है, क्योंकि स्विंग लो नहीं कटा है। जब तक स्विंग लो नहीं करता है तब तक अभी कुछ नहीं करना है, बस इसको देखते रहो खाली, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।